आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, अगर हम ये कहते हैं जी कि चोर अब चोर नहीं है, डाकू अब डाकू नहीं है, हम चोरों से भी हाथ मिलाएंगे, डाकू से भी मिलाएंगे, सौ बिस्मिल्लाह। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई हर जगह से बेबस और लाचार हो गई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों में लटकाकर मुज़ाकरात की तरफ ना आए। इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब, कहा पीटीआई वालों से शराइत के साथ बात नहीं होगी। क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? अपने हाथ नापाक करने के लिए तैयार हैं? डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? तो फिर रास्ते खुले हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। हमारी शिकायत सिर्फ सदर मुमलिकत से है। आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? सदर जरदारी की जानिब से एतराज़ की क्या ज़रूरत थी? सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने मदारिस से मुतालिक मामले पर सवाल उठा दिया। कहा आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई थी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में इत्तफाक़ी राय के बाद आईनी तरमीम पर दस्तखत हुए, फिर बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए कि मसला है क्या। मामले पर अदालत से रुजू करना पड़ा तो जरूर करेंगे। प्लीज वाइंड अप कर लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमने 10 मिनट्स रखे थे, नहीं 10 मिनट्स 14 मिनट्स हो गए। नो नो, हद अब मेरे पर मुकर्रर नहीं होगी। हद 24 मिनट की लगाई गई है। वेट, 24 मिनट की हद लगाई गई है, वही हद रहेगी सबके लिए। अदरवाइज वी विल ऑल वॉक आउट। नहीं, आप बीच में कैसे बोल रहे हैं? इनको माइक क्यों मिल रहा है? मुझे मिला था। आई एम द लार्जेस्ट पार्टी इन द सेनेट एंड आई विल स्पीक एज लॉन्ग एज ही स्पीक्स। सेनेट इजलास में सेनेटर इरफान सिद्दीकी और शहरी रहमान में तकरार। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने शहरी रहमान को तकरीर मुख्तसर करने का कहा, जिस पर शहरी रहमान बुरा मान गई। पीटीआई के लिए फैज़याब होने का वक्त अब गुजर चुका, इसलिए ये लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। पीपी रहनुमा शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, सवाल उठाया मुजाहिरीन को आंसू गैस के शेल कहाँ से मिलेंगे? मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई लेकिन हम भागे नहीं। हमने सड़कों पर डंडे खाए लेकिन खिलवाए नहीं। मुज़ाकरात के लिए एक तरफा शराइत नहीं हो सकती। At Israeli aggression against Syria, its illegal seizure of Syrian territory and widespread destruction of Syrian infrastructure and civilian and military installations. शाम से 300 से ज्यादा पाकिस्तानी बाहिफाजत मुल्क वापस पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शाम से वतन वापस आने वालों में ज़ायरीन भी शामिल है। पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वीज़ा देने पर लबनान हुकूमत के मशहूर हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत से खुसूसी चार्टर्ड तैयारी के जरिए 318 शहरी रवाना आज रात को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हुकूमत की माशी कोशिशों से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। स्पेशल कोर्ट
सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने बानी और बशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। थाना शादमान जलाओ घिराव केस के जेल ट्रायल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 23 दिसंबर तक मुलतवी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इस्तफसार किया गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकने असेंबली बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। आदिल बाज़ाई कोयटा की नशिस्त NA 262 पर मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन ने क्या किया? आपने किस इख्तियार के तहत बगैर तहकीक एक बयान हलफी दुरुस्त मान लिया? फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया गया है। ये मुज़ाकरात जाली और झांसा है। इनकी हुकूमत में जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो उसे कमज़ोरी समझा गया। किस बात की मफाहिमत, अपने रवैये को तो देखें। तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, कहा क्या अब चोर चोर नहीं रहे जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? अगर 26वीं तरमीम ना हुई होती तो ये बगावत कामयाब हो जाती। For an economic system that is not only in line with our faith, but also capable of inclusive and sustainable economic growth, macroeconomic stability, and inshallah going forward, moving towards sustainable growth. सूद से पाक कर्ज कैसे मुमकिन है? वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत को तरीक़ाकार बता दिया। कराची में तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। माली निज़ाम शरई उसूलों पर मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। गवादर बंदरगाह मेरा विजन था। हम चीनी सरमायाकारी को मुल्क में लाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं चीन के पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास मौक़े हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद है। This smog. We have to shut the schools down. We have to shut the industry down. Everything comes to a grinding halt. Everything comes to a standstill. And obviously, it is for the betterment of the people. But it does take a toll on your economy, on people's health and, the day-to-day affairs. चीन एक मौशी ताकत है जिसने दुनिया में तेजी से तरक्की की। पाकिस्तान चीनी तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहता है। सूबे पंजाब चीन के दरमियान ज़राअत, तालीम, IT में ताउन पाकिस्तान के लिए अहम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। इसके तदारुक के लिए पंजाब ने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अपनाई है। इंसदाद स्मॉग के लिए चीनी तजुर्बे से मदद लेंगे।
कराची में ठंड बढ़ गई, गर्म कपड़े निकल आए, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। स्कर्दू रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा। अस्तोर वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी, लेहा -10 डिग्री के साथ सरतरी मकाम। स्कर्दू, कलात और कालाम में दर्जा हरारत -6 रहा। आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची सिटी काउंसिल का ऐवान मछली बाजार बन गया। इजलास के मौके पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी, जमात इस्लामी और PTI के बल्दियाती नुमाइंदगान का एहतजाज, जाली मेयर नामंजूर, करप्शन बंद करो के नारे। इजलास सिर्फ 15 मिनट में ही मुलतवी हो गया। कराची डाकुओं के रहमो करम पर गुलशन मेमार में नौजवान को 2 मोटरसाइकिल पर 4 लुटेरों ने घर की दहलीज पर लूट कर भाग निकले। मंजूर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवारों ने सरेराह खातून को धमकाया और लूट मार के बाद रफू चक्कर हो गए। दोनों वाकयात CCTV में आ गए, लेकिन एक भी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गजा जंग बंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 ममालिक गैर हाजिर रहे। इजराइल का गजा के इलाके खान यूनिस में इमदादी काफिले पर ड्रोन हमला, 12 अफराद की जान ले ली। इलाके में खुराक का बहरान संगीन। इजराइल ने ड्रोन हमले में उन सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया जो इमदादी कारवां की हिफाजत पर मामूर थे। दर्जनों लोग जख्मी भी हुए। इमदादी काफिला गजा के शुमाल में जा रहा था, जहां लोग भूख से मर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता जरीदे टाइम मैगजीन ने साल की बेहतरीन शख्सियत के नाम का ऐलान कर दिया। 10 उम्मीदवारान के दरमियान कांचे के मुकाबले में ट्रम्प बाजी ले गए। टाइम मैगजीन के साल की बेहतरीन शख्सियत के लिए 9 मुंतखब अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, मार्क ज़करबर्ग और एलॉन मस्क जैसे सख्त हरीफ उम्मीदवारान पर सबकत हासिल की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी माफ़ी का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन ने 1500 मुजरिमान की सजाएं तब्दील कर दी। माफ़ी पाने वाले 39 मुजरिमान वो हैं जो अदम तशद्दुद के जराइम के मुर्तकिब थे। सजाओं में कमी और माफ़ी सदर जो बाइडन के अपने बेटे हंटर बाइडन को गन और टैक्स केस में माफ़ी देने के दबाव के बाइस है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में होगा। ग्रीन शर्ट्स की कई घंटे तवील प्रैक्टिस, फिटनेस के हवाले से भी खुसूसी ड्रिल्स की गई। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। टीस को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी का इस्तीफा मंजूर। PCB ने आकिब जावेद को रेड बॉल के अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद वाइट बॉल के भी अबूरी हेड कोच हैं। PCB के मुताबिक आकिब जावेद का पहला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। पहले T20 में शिकस्त से बदल नहीं, कम बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। माजी में इस तरह की वापसी मुमकिन कर चुके हैं। हारिस रऊफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इस बात का भी एहसास है कि हरीफ टीम को कम रन्स पर महदूद करके अपने बल्लेबाजों को आसानी फराहम की जाए। प्लेयर ऑफ द मंथ बनने पर खुशी है।
चैंपियंस T20 कप, मार्कोर्स और लायंस की कामयाबी। मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 3 रन से शिकस्त दे दी। मार्कोर्स के नसार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में लायंस ने डॉल्फिन्स को 35 रन से हरा दिया। लायंस के मूसा खान ने 4 विकेटें हासिल की। खुशदिल शाह की उम्दा ऑलराउंड कारकर्दगी, 57 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल की। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में शुरू। वज़ीर आला सिंध ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह भी उनके हमरा थे। 330 से ज़्यादा स्टॉल्स पर मुल्की और गैर मुल्की कुतुब, बच्चों की कहानियाँ और दीगर किताबें मौजूद हैं। 17 ममालिक से 40 इदारे इस बार नुमाइश का हिस्सा हैं। चोरी के लिए जाने वाले चोर का अपना दिल चोरी हो गया। नाकाम वारदात कामयाब मोहब्बत की दास्तान बन गई। बोल कहानी में देखिए ड्रामा दिल चोरी हो गया, आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। और खतरनाक तूफान ने सब तहस नहस कर दिया। सालगिरह का अनोखा जश्न भयानक ख्वाब बन गया। बका की जंग लड़ते खानदान की दास्तान। हॉलीवुड मूवी सरवाइव का नया ट्रेलर जारी। फिल्म जनवरी में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।